देखिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बिटवीननेस। इसके नाम में ही आपको समझ आएगा कि ये कंसेप्ट क्या है, समझ में आया होगा। बिटवीननेस, इलनेस मतलब हम बीमार हैं, बिटवीननेस मतलब क्या है, इसके इन बिटवीन कुछ तो भी है। बिटवीननेस मतलब देखिए अब यहाँ पर ये पॉइंट में कैसे अप्लाई किया जाता है। हमारे पास सपोज 3 प्लेसेस है, जैसे मैं कंसिडर करूँ पुणे, औरंगाबाद एंड मुंबई, ठीक है, 3 प्लेसेस मैंने कंसिडर करी है। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑन मैप देखें तो यहाँ पर कहीं तो भी मुंबई है, यहाँ कहीं तो भी पुणे है, और यहाँ कहीं तो भी औरंगाबाद है। कंसिडर करने में क्या अर्ज है, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स है। अगर मैं क्या करूँ, इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में ला लूँ, ये तीनों पॉइंट्स है मेरे पास। अब मैं क्या किया, ये M पॉइंट यहाँ पर रख दिया, ये P पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये A पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए। अब हमें इनका बिटवीननेस चेक करना है, कौन सा पॉइंट किन 2 पॉइंट के बीच में है। ये मैंने डायग्राम में लिख के दिया या डायग्राम में शो कराया, इसलिए आपको ये पता हो जाएगा कि नहीं यार यहाँ पे P पॉइंट है जो A और M पॉइंट के बीच में है, ठीक है। तो लेकिन अगर सपोज सिर्फ यही कंडीशन गिवन है, देयर आर 3 पॉइंट्स A, M एंड P, ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट में बिटवीननेस हमें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ के कुछ भी गिवन नहीं है लेकिन वहाँ पर गिवन होता है उसका कोऑर्डिनेट ऑफ A गिवन होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ M गिवन होता है और कोऑर्डिनेट ऑफ P गिवन होता है। इनके कोऑर्डिनेट्स में हमें डिस्टेंसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखना है, डिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ बिटवीननेस चेक करने के लिए कितने पॉइंट्स या कितने डिस्टेंसेस निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले A और M, इन 2 पॉइंट्स में का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस AM हम निकालेंगे। उसके बाद डिस्टेंस MP हम निकालेंगे, और एट लास्ट डिस्टेंस AP हम निकालेंगे। अब मैं डिस्टेंस AM मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूँगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करूँगा, और इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करूँगा। ये मैंने 3 इक्वेशंस कंसिडर किए, 3 डिस्टेंसेस निकाले और तीनों को एक इक्वेशन नाम दिया, एक इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो सबसे लार्जर क्वांटिटी मुझे मिलेगी, ये डिस्टेंसेस मैंने निकाले, डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। इन तीनों में से जो लार्जेस्ट क्वांटिटी मिलेगी, वो लार्जेस्ट क्वांटिटी को हम सपोज x कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ऐसा कंसिडर करते हो x नहीं, यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन किए तो M और P, यहाँ का डिस्टेंस मुझे सबसे ज़्यादा मिला, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू थी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू को छोड़ के जो 2 छोटे क्वांटिटीज़ बचते हैं, इन दोनों की हम करेंगे एडिशन। अब इसका एडिशन करने के बाद अगर 2 स्मॉलर क्वांटिटी की एडिशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, ऐसा अगर आता है तो देखिए उसमें कैसा बनता है। अब देखिए इसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्वांटिटी कौन सी मिली हमें, M और P, ठीक है। डिस्टेंस MP सबसे बड़ा है, ये M इधर आएगा, फिर ये P इधर आएगा, और AM प्लस AP, ये दोनों अगर ऐड करें तो MP मिल गया, मतलब AM प्लस AP, इन दोनों की एडिशन की तो हमें MP मिल गया। मतलब बिटवीननेस क्या आई, द पॉइंट A इज इन बिटवीन पॉइंट्स M एंड P, ये हो गया बिटवीननेस। अब इसी को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है, कुछ डिस्टेंसेस हमें गिवन है, और उस डिस्टेंसेस में हमें करना क्या है, यही जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताई। प्रोसीजर पहले आपको मैं कंक्लूड करके देता हूँ, लिख के देता हूँ। क्या करना है हमें प्रोसीजर इसके बिटवीननेस को सॉल्व करने के लिए, फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो पहले हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट।
ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं और उसके कितने पेयर्स बनते हैं फिर 3 पेयर्स के हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं। और उसके बाद 3 कंपेयर द लार्जेस्ट डिस्टेंस with the addition of 2 smaller distances। ठीक है, फाइंड ऑल कोऑर्डिनेट्स, जो भी पॉइंट हमें गिवन है, अगर वो पॉइंट हमें नंबर लाइन पे गिवन होंगे तो नंबर लाइन से उसके कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जो 3 पॉइंट हमारे पास है उन तीनों पॉइंट में का हर एक पेयर का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालने के बाद लार्जेस्ट डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस को कंपेयर करना दो छोटे डिस्टेंसेस है उनके एडिशन के साथ। अगर वो इक्वल आया, इफ़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द एडिशन, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिटवीननेस एग्जिस्ट। पॉइंट्स कोलिनियर बन जाते हैं और बिटवीननेस एग्जिस्ट करता है वहां पे। और अगर इफ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, द लार्जेस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द एडिशन, देन बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या हो जाता है, वो बिटवीननेस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। बिटवीननेस एग्जिस्ट नहीं करती मतलब वो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया बिटवीननेस का। अब इसके एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल हम लेंगे और एग्जांपल आपको समझ में आने के बाद अगला कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कुछ लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हो। ये प्रोसीजर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे पास मिलेगी, इसलिए देखिए अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए सबसे पहला मेरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा है, मुझे डिस्टेंसेस गिवन है, डिस्टेंस यू ए, एक पॉइंट यू है, यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टेंसेस हमें गिवन है, इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ये प्रोसीजर का ये स्टेप यहाँ पर स्किप हो गया। ठीक है, सो डिस्टेंस यू ए इज इक्वल टू 215। दूसरा डिस्टेंस है मेरे पास डिस्टेंस वी ए, जिसका डिस्टेंस हमें गिवन है 75, सॉरी डिस्टेंस वी ए इज 140 एंड डिस्टेंस यू ए हो गया, डिस्टेंस वी ए हो गया एंड लास्ट डिस्टेंस इज यू वी, डिस्टेंस यू वी इज 75। देखिए ये तीनों डिस्टेंसेस हमें गिवन है, हमें इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन नहीं है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर डिस्टेंसेस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ऑलरेडी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर जो ये स्टेप है ये यहाँ पर हमारी स्टेप एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे हमें डिस्टेंसेस गिवन थे। अब यहाँ पर लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, जो लार्जर नंबर दिखता है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी, मतलब ये जो 215 है 215, दिस इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी। अब कंपेयर करेंगे हम इस लार्जेस्ट क्वांटिटी को किसके साथ, एडिशन ऑफ दीज 2 स्मॉलर क्वांटिटी। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ वी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यू वी, इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। ये हो गया 140 प्लस 75, जिसका मतलब हो जाता है ये 215। कितना आया ये 215, मतलब विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस यू ए। यू ए का भी डिस्टेंस कितना है 215। मतलब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा था कंपेयर द लार्जेस्ट डिस्टेंस विद द एडिशन ऑफ 2 स्मॉलर डिस्टेंसेस। दोनों स्मॉलर डिस्टेंसेस की हमने एडिशन की, उसको कंपेयर करने के लिए गए तो क्या मिला हमें, वो जो एडिशन आई दैट इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, द एडिशन इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिटवीननेस एग्जिस्ट, द बिटवीननेस एग्जिस्ट। सबसे पहले तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब बिटवीननेस, इसका जो होता है वो उसका क्या होता है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला हमें, बिटवीननेस एग्जिस्ट।
अब बिटवीननेस एग्जिस्ट जब लिखते हैं तब हमें पॉइंट्स की ऑर्डर भी लिखनी पड़ती है। ऑर्डर मतलब क्या कि वो पॉइंट में कौन सा पॉइंट पहले है कौन सा पॉइंट बाद में, उसकी ऑर्डर लिखनी पड़ती है। देखिए जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो मतलब क्या, वो ये एंड पॉइंट है और एक दूसरा एंड पॉइंट है, मतलब U एक पहला पॉइंट है, A एक लास्ट पॉइंट है, इसके बीच में कौन बचा फिर V। तो इसको जो बिटवीननेस जो हम शो करते हैं, दैट बिटवीननेस कैन बी शोन लाइक दिस, U डैश V डैश A, U डैश V डैश A, ये बनती है हमारी बिटवीननेस। ऐसे हमें एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में हमें यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखिए अब इसका एक अलग टाइप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने क्या किया, बिटवीननेस एग्जिस्ट करता है या नहीं वो चेक किया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में ऐसा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन एनी नंबर लाइन इज 5। मतलब मैं क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम में निकालता हूँ। इस डायग्राम में एक पॉइंट है जिसका नाम है ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5, और करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द सेम नंबर लाइन विच आर 13 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। 13 यूनिट है, मतलब देखिए जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, एक बंदे का घर है, उसके फ्रेंड का घर उसके घर के 4 घर छोड़ के है। अब 4 घर छोड़ के वो लेफ्ट में है या राइट में, ये हमें पता नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम लॉजिक यूज़ हो रहा है कि 13 यूनिट्स का डिस्टेंस है। 13 यूनिट्स का डिस्टेंस मतलब दैट 13 यूनिट्स इज आइदर टू द राइट साइड और टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पॉइंट ए। वो ए पॉइंट के राइट साइड में भी हो सकता है या लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अगर हम कंसिडर करें, लेट अस से दैट, अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि B and C are the points which are at 13 units away from point A। A पॉइंट से 13 यूनिट्स अलग अदर देन है वो, ठीक है, अवे है। अब यहाँ पर हमें B और C पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया सपोज B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। अब हमें B और C के क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट B। B पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, देखिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 5 में से यहाँ पर 13 करेंगे तो ये 13 क्या रहेगा, ये 13 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एज वी नो दैट अगर हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये साइड में निगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 5 माइनस 13, क्योंकि ये कहाँ से आया, देखिए हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब लार्जर में से स्मॉलर, हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, डिस्टेंस 13 गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट भी 5 गिवन है। अब हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो ये माइनस बी जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को आएगा ये प्लस बी बन जाएगा, और ये 5 माइनस 13, ठीक है। सो ये स्टेप कहाँ से आई, ये 5 माइनस 13, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 5 माइनस 13, ये कहाँ से आई, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो ये 5 माइनस 13 मतलब कितना हुआ, देखो अभी 5 में से 13 गए, बचे 8, और उसका माइनस साइन मतलब -8, मतलब बी का कोऑर्डिनेट, ये बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स -8, बी हैविंग कोऑर्डिनेट -8। अब हमें क्या करना है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सी पॉइंट इज टूवर्ड द राइट साइड, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 + 13, ठीक है। ये 5 + 13 कैसे, तो यहाँ पर ऐसे ही, यहाँ पर सी पॉइंट और ए पॉइंट, यहाँ पर सी इज ग्रेटर, सो सी माइनस ए बन जाएगा। इसे अगर हम यहाँ पर निकाले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, सो अगर हम देखें तो सी की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए,
सो सी माइनस ए ऐसा बनता है। हमें डिस्टेंस पता है कितना डिस्टेंस है 13, माइनस सी का हमें निकालना है, सो ए हो गया -5, -5 इधर ट्रांसफर कर दिए तो बन गया सी इज इक्वल टू 13 + 5। सो ये 5 + 13 या 13 + 5 जो कि भी आया यहाँ पे वो कैसे आया, वो ये उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब 5 + 13 मतलब कितना बना, ये इज इक्वल टू आ गया 18। मतलब पॉइंट सी हैविंग कोऑर्डिनेट 18। ठीक है, सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आया हमारे पास, यहाँ पर सी हैविंग कोऑर्डिनेट 18 एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट -8। ओके, यह हमारा एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे।